हाय दोस्तों। अगर आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं और आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, जैसे आपने कीज़ कहीं पर रखी और वहाँ जाके भूल गए कि हम चाबी कहाँ पर रखी है, गाड़ी की या किसी और चीज़ की, या फिर आपको घर से कुछ बोला गया और आप आके वो चीज़ भूल गए कि लाना घर पे ले जाना है कि नहीं ले जाना है, या कि आपके बॉस ने कुछ ऑर्डर दिया और आपको 2 दिन बाद पूछ रहा है और आप भूल गए कि बॉस क्या ऑर्डर दिया है मुझे, या आप स्टूडेंट है और आप अभी कुछ चीज़ें पढ़े और उसके बाद 10 मिनट या 1 घंटे बाद आप भूल गए कि आपने क्या पढ़ा है और कितने, यानी पूरी तरीके से आपको उस चीज़ को याद नहीं है, तो आपकी याददाश्त में प्रॉब्लम है और मेमोरी लॉस हो रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि मेमोरी लॉस क्यों होती है। तो हम प्रॉपर तरीके से दो डिवाइड कर देते हैं। एक तो यंग लोगों को जो मेमोरी लॉस होती है, और एक जो ओल्ड लोगों को मेमोरी लॉस होती है। तो यंग लोगों को मतलब 40 इयर्स के पहले जो मेमोरी लॉस होती है, और 40 इयर्स के बाद के लोगों को मेमोरी लॉस होती है। तो अपन डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो 40 इयर्स के पहले वाले लोगों को मेमोरी लॉस होती है उसके कॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है अल्कोहल। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल या शराब ज़्यादा पीते हैं तो आपको मेमोरी लॉस होने लगेगी। दूसरा कॉज होता है अगर आप ज़्यादा गुटखा खाते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो मेमोरी लॉस होने लगेगी। तीसरा कॉज होता है ड्रग्स। तो अगर आप ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, खासकर एंटी जो इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं, उसके कारण आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है। फिर चौथा कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, और मेंटल स्ट्रेस का तो कुछ कहना ही नहीं है। इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है आजकल कि 24 घंटे मेंटल स्ट्रेस रहता है। शरीर में नींद नहीं आती, उसके साथ भी मेंटल स्ट्रेस के साथ नींद नहीं आती, वो भी एक कॉज है। और नींद ना आने के कारण फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक कॉज है। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है मेमोरी लॉस का। तो ये चीज़ें यंगर एज में होती हैं। और एक विटामिन B1 से लेकर B12 तक, विटामिन बी की कमी आपके अगर शरीर में है तो आपको मेमोरी लॉस होगी। फिर स्ट्रोक, अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से घबरा जाते हैं तो आपको मेमोरी लॉस हो सकती है। और उसके बाद कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, टाइफाइड हो गया या थायराइड हो गया। ये दो उसमें बीमारियों में भी थोड़ा सा आपको मेमोरी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हो गया यंग, मतलब यूथ में क्या कारण है। अब ओल्ड में क्या कारण है, जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है जिनकी एज 50 ईयर्स प्लस है। तो एक बीमारी होती है एल्जाइमर्स डिसीज़। आपने कभी एक मूवी देखी होगी काजोल की, उसको एल्जाइमर्स डिसीज़ जाती है, लेकिन उसको यंग एज में होती है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ओल्ड एज में एल्जाइमर्स डिसीज़ होना बहुत आम बात है। और आपके अगर पप्पा हैं या दादी हैं, या आप खुद 60 ईयर्स से ऊपर हैं और आपको ये मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको एल्जाइमर्स डिसीज़ होने के चांसेस हैं। और एल्जाइमर्स डिसीज़ धीरे धीरे आप चीज़ों को जैसे वहाँ रख दिए और यहाँ आके ऐसे बैठे, और फिर उसके बाद 10 मिनट कोई कुछ बात कर रहा है तो वहाँ जो रखी हुई चीज़ है वो आप तुरंत माइंड से निकल गई। तो ऐसा होता है एल्जाइमर्स डिसीज़ में। और ऐसा यंग एज में भी होता है। ऐसा मेंटल स्ट्रेस के कारण भी होता है कि आपने मान लीजिए चाय रखा है, चाय की केटली रखी, चाय बना रहे हैं, नॉर्मली आए और फिर उसके बाद चाय भूल गए और चाय जल गई। फिर जब महक आई तब पता चल रहा है कि मेमोरी लॉस हो गई है। तो ये एक और कारण है मेमोरी लॉस होने के। और चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन जानते हैं कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है मेमोरी लॉस को ठीक करने के लिए और मेमोरी बढ़ाने के लिए। कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी विद इन 10 डेज, तो कौन कौन सी मेडिसिन है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्रेनो लाइफ सिरप बाय न्यू लाइफ कंपनी। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपनी प्रैक्टिस की, मतलब 7 साल मेरी प्रैक्टिस हो गई है, और 7 साल की शुरुआत से ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलरली यूज़ करते आ रहा हूँ। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ जिनको जैसे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, मार्च अप्रैल फरवरी का जो महीना रहता है, इसमें काफ़ी ये बिकती है बच्चों के लिए। यहाँ काफ़ी लोग ले जाते हैं। मेरे पहले शुरुआत में तो कम लोग ले जाते थे, लेकिन जब ये इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगे
तो स्वाभाविक बात है ज़्यादा बिकने लगती है। और चलिए फिर अब मैं इसके दो चीज़ को डिवाइड करता हूँ कि पहले कैसे लेना है और फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट क्या हैं। तो इसको कैसे लेना है, तो सिंपल सी ये फाइल है, 100 ml की मैं रखता हूँ। ये 100 ml की फाइल है, इसको आप खोलिए, यहाँ से ढक्कन खोलिए, 10 ml पूरा भर दीजिए इसको, आधे कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको लेना है। इसकी MRP 70 रुपये है और सभी होम्योपैथिक शॉप में ये अवेलेबल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं होम्यो मार्ट का लिंक भी दे दूंगा, होम्यो मार्ट या अमेजोन जो भी मिल जाएगा वो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये 70 रुपये की न्यू लाइफ ब्रेनो लाइफ सिरप आती है। अब चलिए इसकी कंपोनेंट में बताता हूँ, और कंपोनेंट इसके बहुत ही इफेक्टिव है, आप लिख लीजिए। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो मैं आपको कंपोनेंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट बताऊंगा स्पेसिफिकली, उसको आप ले लेंगे तो आपके मेमोरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको अगर आप ये न्यू लाइफ ना मिले तो आपको ब्रेनो लाइफ ना मिले तो आप ब्राह्मी मदर टिंचर आप ले सकते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और ये मेमोरी बढ़ाने में, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ब्राह्मी। फिर दूसरी मेडिसिन है SRR इंडिका, मतलब नीम भी मेमोरी बढ़ाने में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, और नीम ब्लड प्यूरीफायर भी वो काफ़ी अच्छी है। एवोनेस सटाइवा, तो एवोनेस सटाइवा भी वेल नोन मेडिसिन है मेमोरी बढ़ाने में, और ये मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। जो आपको थकान रखती है, मानसिक थकान रहती है, मेंटल स्ट्रेस, तो उसको एवोनेस सटाइवा बहुत ही अच्छी है और बहुत इफेक्टिवली कम करती है। आप एवोनेस सटाइवा मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले लीजिए आधे कप पानी में, तो वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। और एक होती है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मैंने काफ़ी बताया है अल्फ़ा के बारे में। ये आपके पूरे होल जनरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है, तो मेंटल स्ट्रेस को भी ये कम करती है अल्फ़ा क्यू। तो इसको भी आप 10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आधे कप पानी में। और ऑसिमम सैंग, मतलब आपका ऑसिमम सैंग 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। ये तुलसी है, तुलसी जो नॉर्मल तुलसी आती है, ब्लैक कलर की जो तुलसी होती है वही ऑसिमम सैंग है। इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, ये भी इसके कंपोनेंट में है। और एक है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये भी 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। ये मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस दोनों को ही कम करती है। इसमें ऐसी दवाइयाँ डली हुई हैं जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को कम करें। और एक कालीफॉस 6X डली हुई है, तो कालीफॉस 6X आपको 4 गोली दिन में 3 बार, इसके बारे में मैं अलग से बताता हूँ। तो इसके यही कंपोनेंट है, कालीफॉस 6X के बारे में मैं अलग से बता रहा हूँ। तो ये न्यू लाइफ की आप देख लीजिए। और दूसरी मेडिसिन है कालीफॉस 6X। तो कालीफॉस 6X, आप ये बड़ी फाइल है, मेरे पास छोटी फाइल नहीं है, और आप छोटी फाइल SBL की यहाँ पर मैं आपको लगा के दे दूंगा, तो आप वो पिक्चर देख लीजिएगा। कालीफॉस 6X 4 गोली दिन में 3 बार SBL की आप ले लीजिएगा ब्रेनो लाइफ के साथ। तो ब्रेनो लाइफ के साथ आपको कालीफॉस 6X ले लेना है। मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता और जानने की क्षमता और मेमोरी इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मैंने आपको बता दी है। पहली मेडिसिन है ब्रेनो लाइफ, और दूसरी मेडिसिन है कालीफॉस 6X 4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप ले लीजिए। और इसको भी आधे कप गुनगुने पानी में घोल के अगर आप पियेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप रेगुलरली ऐसे ही 4 गोली मुंह में डाल के चूसते हैं फिर भी इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट 10-5 का अंतर आ जाता है। तो बस ये 2 मेडिसिन है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए, और बेल आइकन के बाद बगल में एक शेयर का ऑप्शन है, तो शेयर के ऑप्शंस में जाके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मेमोरी लॉस, काफ़ी लोग मुझे मेमोरी लॉस के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो बताया। और अभी और अच्छी मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन और भी बताऊंगा मैं आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।